आइए बच्चों, आज हम लोग परमुटेशन का क्लास करने जा रहे हैं। परमुटेशन का पहला क्लास आज हो रहा है। तो इसमें हम लोग, पता है आप लोगों को कि मैं सब समय मैथ का कोई भी चैप्टर जब बताता हूं तो सबसे पहले फॉर्मूला डिस्कस करता हूं। तो आज हम लोग परमुटेशन चैप्टर में फॉर्मूला डिस्कस करते हुए उससे रिलेटेड कुछ सम्स जो एमसीक्यू एग्जाम में आएगा और एकदम कंफर्म है कि उसी टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में देगा, तो मैं उस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को कराऊंगा। ये एग्जाम से रिलेटेड सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। मैं जो क्वेश्चन देता हूं मैं एकदम वही क्वेश्चन उठाऊंगा जो एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन रहता है। चांसेस ज्यादातर वही रहेगी। मैं बेसिक बताते हुए आप लोगों को पूरा डिटेल समझाऊंगा, तो पूरा वीडियो को अच्छी तरीके से देखिएगा। और प्लीज बच्चों, जो बच्चे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो, सब्सक्राइब जरूर करो और अपने दोस्तों तक जरूर इस वीडियो को शेयर करो ताकि उन लोगों को भी पता चले और उन लोग भी कुछ समझ पाए यदि उन लोगों को कोई प्रॉब्लम हो तो। चलिए बच्चों, आज हम लोग परमुटेशन चैप्टर स्टार्ट करते हैं। बाबू, परमुटेशन जब चैप्टर लिखेंगे ना तो सब समय याद रखिएगा, परमुटेशन में चैप्टर में हम लोग साइन यूज करते हैं पी का। साइन किसका यूज करेंगे? हम लोग पी का यूज करेंगे। पी टर्म में एक आता है एन और एक आता है आर। एन का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब जितना ऑब्जर्वेशन के बारे में बात हो रहा है उतना ऑब्जर्वेशन का काम। और आर होता है जिसका हम लोग, जिस सैंपल का हम लोग कैलकुलेट करना चाहते हैं, ठीक है ना। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जिसके बारे में हम लोग को सॉल्यूशन पूछ रहा है, सिर्फ उसका। तो एन पी आर, पी जो डिनोट करता है, पी फॉर परमुटेशन डिनोट करता है, पी फॉर परमुटेशन को डिनोट करता है। तो बाबू याद रखिएगा फॉर्मूला क्या होता है, सब समय याद रखिएगा। एन पी आर का फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल एन डिवाइडेड बाय एन माइनस आर। फैक्टोरियल एन डिवाइडेड बाय एन माइनस आर। आप लोग फैक्टोरियल के जगह में आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे भी आप लोग मेंटेन कर सकते हो, इसमें को भी हम लोग फैक्टोरियल ही बोलते हैं। या तो आप लोग ऐसे फैक्टोरियल मेंटेन करो या तो आप लोग ऐसे फैक्टोरियल मेंटेन करो, आपका मर्जी है। तो बाबू फॉर्मूला मैंने क्या बोला? एन पी आर मतलब एन परमुटेशन ऑफ आर इक्वल्स टू फैक्टोरियल एन डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल एन माइनस आर। तो बाबू इसको सॉल्व कैसे होता है? बाबू एन माइनस आर, ये फैक्टोरियल एन का मतलब क्या होता है? ये फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, पहले हम लोग को वो समझना है। बाबू फैक्टोरियल का मतलब होता है कोई भी चीज को तोड़ते हुए वन टर्म्स तक लेके जाना है, मतलब ना नीचे तक लेके जाना है। तो यदि फैक्टोरियल है तो वो क्या होता है? एन। उसके बाद यदि टूटेगा तो एन माइनस वन होगा, उसके बाद यदि टूटेगा तो एन माइनस टू होगा, उसके बाद यदि टूटेगा एन माइनस थ्री होगा, उसके बाद यदि जाएगा तो एन माइनस फोर होगा। ऐसे जहां तक जाना होगा उसके बाद वो रुक जाएगा, उसके बाद वो रुक जाएगा। जैसे मान लीजिए एन माइनस फाइव तक रोकना हमको, तो एन माइनस फाइव फैक्टोरियल दे दो, जहां रुकना है वहां पे फैक्टोरियल दे दो। सर समझ में नहीं आया, ये क्या आप बोले समझ में नहीं आया? तो बाबू एक एग्जांपल देते हैं हम आप लोगों को। मान लो फैक्टोरियल 6। बाबू फैक्टोरियल 6 का मतलब इसको यदि तोड़ना है तो क्या करेंगे? 6 के बाद क्या होगा? एन माइनस वन मतलब 6 माइनस वन। उसके बाद क्या होगा बाबू? एन माइनस टू मतलब 6 माइनस टू। उसके बाद क्या होगा बाबू? एन माइनस थ्री मतलब 6 माइनस थ्री। उसके बाद क्या होगा बाबू? एन माइनस फोर। उसके बाद बाबू एन माइनस फाइव। ठीक है सर। उसके बाद सर 6 माइनस 6, यही होता है सर। तो ध्यान से देखिए, तो 6 माइनस 6 का कोई लेना देना नहीं है, हम लोग लेने की भी नहीं जाएंगे। इसका क्या होगा सर? 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 6 में से 3 गया 3, 6 में से 4 गया 2, 6 में से 5 गया 1। तो ये बाबू बात समझ में आया? तो उसी तरह ये डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। 6 इंटू 5 इंटू 4, 6 5 30, चौका 120, 360, दूना 720 इंटू 1 कितना आ जाएगा? 720 वेज। क्या लिखेंगे बाबू? वेज लिखेंगे। सर समझ में आया क्या? यदि नहीं समझ में आया
तो एक एग्जांपल और लेते हैं, फैक्टोरियल 8 लेते हैं मान लो। तो इसको बाबू इसको यदि तोड़ना तो क्या करेंगे सर, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। मतलब जहां से फैक्टोरियल शुरू होगा उसको एक से नीचे 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 लेते जाते हुए डिनोमिनेटर में लेते जाते हुए हम लोग को क्या करना है, 1 में, मतलब डिक्रीजिंग ट्रेंड में। कैसे सर, डिक्रीजिंग ट्रेंड में लेकर हम लोग को लेके जाना, कहां तक, 1 तक सर। अब सर मल्टीप्लाई करिएगा, मल्टीप्लाई जब करिएगा तो इसका आंसर आएगा 40,320 वेज। कितना आएगा बाबू, 40,320 वेज। उम्मीद करते हैं समझ में आया कि फैक्टोरियल का मतलब हम लोग कैसे तोड़ते हैं। मतलब भी बोलता है n n-1 n-2 n-3 n-4 ऐसे करके तोड़ते जाना है। तो जैसे सर फैक्टोरियल 6 लिए थे, इसको मतलब क्या हुआ, 6 के बाद 1 माइनस करो 5, 5 के बाद 4, 4 के बाद 3, 3 के बाद 2, 2 के बाद 1, उसके बाद मल्टीप्लाई कर दिए। उसी तरह से मैंने फैक्टोरियल 8 लिया तो सर 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, उसको मल्टीप्लाई किए 40,320। एक तो और एग्जांपल दे देते हैं आप लोगों को। चलिए फैक्टोरियल 4 लेते हैं। इसका मतलब क्या हुआ सर, 4, 3, 2, 1, मतलब कितना हो गया सर, 24 वेज। आया बाबू बात समझ में, ठीक है। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि फैक्टोरियल हम लोग कैसे तोड़ते हैं। तो सर फैक्टोरियल तो तोड़ना समझ में आ गया, तो एक एग्जांपल देते हैं आप लोगों को, देखते हैं कि आप लोग अक्सर उसको कर पाते हैं कि नहीं। जैसे मान लीजिए फॉर्मूला क्या था, NPR, मतलब फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय n माइनस r। तो सर ये यदि फॉर्मूला था हम लोगों का, तो यदि मान लो एक एग्जांपल देते हैं हम आप लोगों को कि 7p2, तो बाबू 7p2 यदि दिया है तो इसका मतलब फॉर्मूला क्या बोलता है सर, फैक्टोरियल 7 डिवाइडेड बाय 7 माइनस 2, क्योंकि फॉर्मूला क्या बोलता सर, n मतलब ऊपर वाला, फिर सर r डिवाइडेड में क्या होता है n माइनस r, तो n माइनस r 7 माइनस 2। फॉर्मूला क्या बोला सर, n फैक्टोरियल n, तो 7 फैक्टोरियल 7, फिर बोला सर n माइनस r डिनोमिनेटर में, तो 7 माइनस 2 डिनोमिनेटर में। अब क्या होगा बाबू, इसको यदि सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे फैक्टोरियल 7 माइनस 2 कितना होगा बाबू, फैक्टोरियल 5। अब सर आपने क्या सिखाया है, आपने मुझे सिखाया कि फैक्टोरियल है तो उसको तोड़ना सीखो। तो बाबू फैक्टोरियल 7 को तोड़ेंगे मतलब क्या होगा, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, यही होगा सर, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। उसके बाद क्या होगा सर, फैक्टोरियल 5 है मतलब 5, 4, 3, 2, 1। तो बाबू क्या हो रहा है, यहाँ पे हम लोग जब सेम लिखे फैक्टोरियल 7 को तोड़े और फैक्टोरियल 5 को तोड़े, अब देखिए बाबू दिख जा रहा, 5 5 कटेगा, 4 4 कटेगा, 3 3 कटेगा, 2 2 कटेगा, 1 1 कटेगा। तो बचा क्या सर, बचा 7 इंटू 6। इसका मतलब क्या हुआ सर, 42। इसका मतलब हम लोगों ने 7p2 को कैसे तोड़ा सर, फैक्टोरियल 7 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 5, 7 में से 2 माइनस किए। तो सर इस सवाल को ये हुआ लॉन्ग मेथड, एक ठो ये एक लॉन्ग मेथड हुआ सर। अब बाबू क्या होगा, अब इसको हम लोग अलग तरीके से कैसे तोड़े सर, एक काम करते हैं, एक काम क्या करेंगे बाबू, ध्यान से देखो, मान लो इसी सम्स को आप देखिए फिर से दूसरा और देके लिखते हैं, और 3 तरीके से मैं समझाऊंगा कि 3 तरीके से टूट सकता है, आप लोग ध्यान से देखो। और में लेके चले बाबू 7p2, सर 7p2 हुआ, सर 7p2 हुआ मतलब इसको क्या करेंगे सर, हम लोग डायरेक्ट बोल सकते हैं सर फैक्टोरियल 7 डिवाइडेड बाय सर 7 में से 2 माइनस कर दीजिए, नियम तो यही बोलता है कि माइनस कर लो, 7 माइनस 2 कितना होगा सर, फैक्टोरियल 5। कोई दिक्कत है सर, सर यहाँ तक तो हमको ये भी समझ में आ ही रहा था, यही तो है सर, ये तो ठीक है। लेकिन बाबू अब देखिए ये क्या दिख रहा है नीचे, फैक्टोरियल 5। बाबू जब भी परमुटेशन करिएगा ना आप लोग, तो सब समय कोशिश करिएगा बड़ा को तोड़ना है, कहां तक, छोटा जहां तक है, बड़ा को लेके तोड़ो, कहां तक तोड़ना है, जहां तक छोटा है, छोटा से ज्यादा आगे नहीं जाएंगे, ठीक है सर। तो यहाँ पे बड़ा कौन है, फैक्टोरियल 7, छोटा कौन है, फैक्टोरियल 5, 7 बड़ा है 5 से, तो 7 को तोड़ो, कहां तक तोड़ोगे, 5 तक। तो देखो बाबू 7 तोड़े, उसके बाद क्या तोड़ेंगे सर, 7 के बाद क्या आएगा 6, उसके बाद क्या आएगा सर 5 आएगा। सर मैंने क्या कहा था कि देखो नीचे कितना दिख रहा है, फैक्टोरियल 5, तो हम लोग आगे नहीं जाके हम लोग यहीं पे रुक जाएंगे। रुक कैसे,
सर 5 था तो हम लोग फैक्टोरियल 5 में ही रुक गए। इसका मतलब क्या हो गया सर, ये फैक्टोरियल 5 कट गया तो अल्टीमेटली क्या आ गया सर, 7 into 6 42 वेज, अल्टीमेटली वही आया। आया बाबू बात समझ में? एक इतना डिस्क्राइब करके करो, या फिर एग्जाम में तो एमसीक्यू रहेगा, हम लोगों को जल्दी अटेंड करना है तो ये कर सकते हो। और शॉर्टकट मैं तो बताता हूं आप लोगों की, शॉर्टकट देके मैं सवाल करता हूं, तो इसको और शॉर्टकट में तोड़ा जा सकता है। ध्यान से देखिए, और एक नियम और देखिए, 7p2 बाबू कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, 2, मतलब 7 को कितने बार तक तोड़ेंगे, 2 बार तक तोड़ेंगे। 7 को कितने बार तक तोड़ेंगे, मात्र 2 बार तक, मतलब 7, उसके बाद क्या आता है 6, हो गया 2 बार, 1 बार और 2 बार, बस और कुछ नहीं करना। जो यहाँ लिखा हुआ है 7 into 6, 7 6 42। आप लोगों को शॉर्टकट सीखना है तो मेरा वीडियो को फॉलो करिए। 7p2 सर 2 था नीचे, मैंने क्या किया 7 into 6 कर दिया 42। इससे इजी क्या होता है, इससे इजी तो कुछ होगा नहीं सर। आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम लोग समझ में आ गया तो हम लोग एक नया और एग्जाम्पल लेंगे। ये समझ में आ गया बाबू। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं एक नया एग्जाम्पल के साथ। एग्जाम्पल सर 9p3, क्या मैंने लिया 9p3, इसका मतलब क्या हो जाएगा सर ये कितना है 3 है, मतलब 9 को कितना बार तक तोड़ना है, 3 बार तक, 9 8 7, बात खत्म और कुछ नहीं करना है, ज्यादा हम लोग को करने की दरकार नहीं। परम्यूटेशन जब भी तोड़ रहे हैं तो यहाँ पे जो 3 दिख रहा है 3 टर्म तक तोड़ेंगे। 9 into 8 into 7 सर मल्टीप्लाई करके कितना हो गया 504 वेज, कितना हो गया सर 504 वेज, कितना हो गया सर 504 वेज हो गया। तो आगे बात बात समझ में, 9p3 मतलब 9 into 8 into 7 504 वेज। कोई दिक्कत है सर और थोड़ा बढ़ा लीजिए तो देखिए 10, मान लो 10p2, मतलब क्या करेंगे सर इसको, सर कुछ नहीं 2 बार बोला है मतलब 2 बार तक तोड़ दीजिए, 10 into 9 90। कोई दिक्कत है तो बोलिएगा, ठीक है ना। एकदम शॉर्टकट तरीका, इससे शॉर्टकट है ही नहीं है। एक एग्जांपल और लीजिए सर 12p3, ठीक है सर, इसका मतलब 12 11 10, कितना आ गया सर 1320 वेज। आगे बाबू कोई दिक्कत हो तो बोलिएगा। नीचे देखिए कितना है उतना टर्म तक तोड़ दीजिए, बात खत्म। तो मुझे लगता है एनपीआर का सॉल्यूशन आप लोगों को अब समझ में आ गया कि कैसे हम लोग को सॉल्व करना है। ठीक है बाबू, यहां तक तो आप लोगों को समझ में आ गया। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं आगे, एक सम्स के ऊपर जाते हैं जो आप लोगों को एग्जाम में आता है। देखिए बाबू, आप कुछ चीजें आप लोगों को समझना पड़ेगा। एक लेते हैं हम 5p5 मतलब कितना होगा सर, दूसरा मान लो 5p1 मतलब कितना होगा सर, तीसरा 5p0 मतलब कितना होगा। एग्जाम में बच्चों लोग ना इसमें बहुत ज्यादा 5p5 की जगह उल्टा भी ले सकते हो, 7p7 कुछ भी ले सकते हो, 7p1। मेरा मुद्दा ये समझाना है कि बहुत सारे बच्चे ये जो है और ये जो है सेम होने से कंफ्यूज हो जाते हैं। कभी कभी ये हाईएस्ट और ये 1 होने से कंफ्यूज हो जाते हैं, कभी कभी नीचे 0 होने से कंफ्यूज हो जाते हैं। ये कंफ्यूज हो जाते हैं बाबू, सब समय याद रखिएगा। 5p5 यदि सेम है मतलब हो जाता है फैक्टोरियल 5, कुछ करने की दरकार नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया सर, 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 120 वेज। ऐसे भी बाबू मैंने आपको बोला है सर 5 दिख रहा है मतलब 5 बार तोड़ दो, 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 तोड़ दिए। उसके बाद सर कितना बोल रहा है, 1 बार तो तोड़ दो, 1 बार 5 हो गया। ठीक है सर। अब सर ये 0 है, ये 0 है, 0 कितना बार तोड़े तो 0 बार। बाबू याद रखिएगा परम्यूटेशन में कभी भी 0 आंसर नहीं होता, परम्यूटेशन में कभी भी 0 आंसर नहीं होगा। तो क्या होगा सर, तब इसको हम लोग 1 बोलेंगे। कितना भी हो जाए 100p0 रहेगा फिर भी 1, जितना भी रहे सब समय 1 होगा। आया बात बाबू समझ में। यदि 100p1 रहे मतलब ऊपर वाला डाल दो 100, कोई दिक्कत है बाबू। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा।
ठीक है सर। तो 0 देख के डरने का नहीं, सब समय 1 लिख देने का। कोई दिक्कत है बाबू? यदि रहे तो बोलिएगा। चलिए बाबू, अब हम लोग आगे समझने चलेंगे। अब देखिए बाबू, अब देखिए क्वेश्चन दे रहा है, मान लो 8PR, बोला 8PR इक्वल टू 336, फाइंड R, बोला 8PR इक्वल टू 336, 8PR कितना है सर? 336 है, तो R का वैल्यू निकालो। समझ गए बाबू? इसमें आप लोग को मैं ऑप्शन भी दे दे रहा हूं, ऑप्शन में दे दे रहा हूं। सबसे पहला 42, A नंबर 42, B नंबर 21, C नंबर 3 और D नंबर 6। ये मैंने आप लोगों को 4 ऑप्शन दे दिया। अब देखिए बाबू, समझिए बात। समझना क्या है, 2 तरीका है आपके पास। पहले तो लॉन्ग टर्म में सॉल्व करना है। 8PR सर इसको कैसे करेंगे सॉल्व? यदि हम लोग सॉल्यूशन लेने जाए तो 8PR इक्वल टू 336, मतलब फैक्टोरियल 8 माइनस R 336। सर इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग? तो सर है सॉल्यूशन है, लेकिन आप लोगों का एग्जाम में 1 मार्क्स और 2 मार्क्स का आएगा। अब 1 मार्क्स 2 मार्क्स के लिए पूरा वोट करेंगे? एकदम नहीं करना है। आप लोग सब समय यदि इस टाइप का क्वेश्चन दे तो ध्यान से देखो बाबू, मैंने क्या बोला है, ये जो भी आता है वो यहाँ पे जितना रहता है उतना तोड़ के आता है। तो हम लोग अब यहाँ से ऑप्शन में से उठाएंगे कि कौन वाला ऑप्शन हो सकता है। आप बाबू सब समय याद रखिएगा, R जो होता है, मैंने बोला था कि N जो होता है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है और R होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है। इसका मतलब R जो होगा N से कम होगा। N सब समय R जो होता है वो N से कम होता है। N सब समय बड़ा रहेगा और R छोटा रहेगा। सब समय याद रखिएगा कि R जो है N से कम रहेगा, ठीक है ना, या फिर इक्वल रहेगा। ओके बाबू, R जो है N से कम रहेगा या फिर इक्वल रहेगा, ठीक है सर। तो इसका मतलब सर ये 42 तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता क्योंकि 8 से ज्यादा हो जाएगा। सर 21 तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता, ये भी ज्यादा है। सर अब देखिए ऑप्शन क्या दे रहा है, 3, इसका मतलब 8P3 मान लो। तो सर 3 है मतलब 3 बार तोड़ो, 8 इंटू 7 इंटू 6 आता है सर 336। जी हाँ, मतलब ऑप्शन सही क्या हो जाएगा? सी। कुछ करने का दरकार नहीं है, देरी लगेगा ही नहीं। जब भी इस टाइप का सम करेंगे तो 8PR, कोई बात नहीं, ऑप्शन में दिया 4 तो सर R 8 से छोटा होना चाहिए, 42 होगा नहीं, 21 होगा नहीं। अब मेरे पास ये 3 और 5 बचा, तो 3 और 5 जब बचा तो 8P3 लेके देखो। सर 3 मतलब 3 बार तक 8 को लेके जाना, 8 7 6 मतलब 336। सर 5 लेके क्या नहीं हुआ, करके देख लीजिए बाबू। 8P5 मतलब 8 7 6 5 4, 5 बार हो गया, 1 2 3 4 5। सर ज्यादा आ जाएगा 336 से, हो ही नहीं सकता, ये भी गलत, मतलब ये वाला नहीं होगा। तो आंसर सही क्या होगा? सी। कोई दिक्कत है बाबू? यदि कोई भी दिक्कत होगा तो बोलिएगा कि हाँ सर यहाँ पे मुझे दिक्कत हुआ है, ठीक है सर। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, मतलब इसका आंसर मेरा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, और वो भी बाय सीइंग ऑप्शन देखकर, एकदम जल्दी फटाक से हो जाएगा। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। अब देखिए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है NP2 इक्वल्स टू 90। क्वेश्चन ध्यान से देखिए, NP2 इक्वल्स टू 90 बोल रहा फाइंड n। क्या बोला? NP2 इक्वल्स टू 90 है। अब बोल रहा है क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, ऑप्शन दे दिया है, ऑप्शन दिया 8, नंबर B दिया 10, नंबर C दिया 12, नंबर D दिया 15, ठीक है सर। तो बोल रहा है NP2 इक्वल्स टू 90, सर फाइंड n। सर कोई दिक्कत नहीं है, मान लो ऑप्शन लो, हम लोग को सॉल्व करने की दरकार नहीं है बाबू, एकदम सॉल्व करने की दरकार नहीं है। मैं सॉल्यूशन भी दिखा दूंगा, पहले आप लोग ऑप्शन से करिए। सर n लीजिए 8, पहला ऑप्शन 8P2 मतलब सर 2 बार तोड़ना, 8 इंटू 7 सर 56 नहीं आएगा, नहीं होगा सर, गया ये, हट गया। सर 10 है,
10p2 मतलब 10 इंटू 9 90 आ गया सर, ये 90 आ गया, इसका मतलब सही आंसर क्या है 10। वो हमको तो अभी करना पड़ रहा है, लेकिन आप लोग जब खुद करोगे ना, जब एक्सपर्ट हो जाओगे तो ऐसे ही पढ़ोगे। 8 7 जा 56 नहीं होगा, 10 9 जा 90 हो गया, 12 11 12 इंटू 11 132 नहीं होगा, 15 इंटू 4 नहीं होगा सर। तो हम लोग का आंसर यही होगा। क्यों यहाँ पे 2 बार मैं क्यों पढ़ रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पे 2 है। आया बाबू बात समझ में? तो जितना रहेगा उतना तक में तोड़ देना है। अब सर इसका लॉन्ग टर्म बताइए, लॉन्ग प्रोसेस। देखिए बाबू, फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय n माइनस 2 इक्वल टू 90। अब बाबू n बड़ा कौन होगा? ऊपर वाला ही, इसका मतलब उसको तोड़ो सर। n माइनस 1 सर, n माइनस 2 लिखेंगे, उसके बाद मतलब रुक जाना है, क्योंकि हम लोग बोले हैं कि जब भी n को तोड़ेंगे तो कहां जाके रुकेंगे? n माइनस मतलब नीचे जोड़ा था वो, अभी हम लोग सम करके आया था ना, जिसमें सम था 8 7 6 7 C5 का, तो 7 इंटू 6 इंटू फैक्टोरियल 5 में हम लोग रुक गए थे, याद है ना? थोड़ा सा वीडियो पीछे जाइए, तो यहाँ पे मैंने किया था ना, तो वही चीज को मैंने यहाँ पे भी अप्लाई किया है। क्या किया कि फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय n माइनस 2 हुआ, फॉर्मूला बोलता है NPR का, n फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय n माइनस 2 NPR, तो कर दिए सर। अब सर n को कहां तक तोड़े? 2 टर्म तक तोड़े, नीचे n माइनस 2 इक्वल टू 90, मतलब ये कट गया, तो n माइनस 1 इक्वल टू कितना हुआ? 90। अब देखिए बाबू ध्यान से, ये n है और ये n माइनस 1 है, मतलब इन दोनों का गैप कितना है? 90, सॉरी, इन दोनों का गैप कितना है? 1 का। इन दोनों का गैप कितना होगा? 1 का। तो हम लोग को n माइनस या 90 को ऐसे तोड़ना है कि 1 का गैप है, ठीक है ना? बहुत टीचर क्या कर रहे होंगे, मिडिल टर्म फैक्टर n स्क्वायर माइनस 8, इसको तो वो सब करने की दरकार नहीं है आप लोगों को। 90 1 का गैप होना चाहिए मल्टीप्लाई करके। देखो बाबू 90 कैसे आ सकता है? आप लोग 2 से मल्टीप्लाई करोगे 45, 3 से मल्टीप्लाई करोगे 30, 4 से मल्टीप्लाई तो आएगा नहीं, 5 से करोगे तो 80, 18, 5 6 से करोगे तो कितना आएगा? 15, 8 से होगा नहीं, 9 से करोगे तो 10। अब देखो बाबू, मैंने क्या बोला? इन दोनों में गैप कितना का होना चाहिए? 1 का। तो सर ये गैप 1 का है नहीं, ये गैप 1 का है नहीं, ये गैप 1 का है नहीं। 2 और 45 का बहुत सारा गैप, 3 और 30 में बहुत सारा गैप, 5 और 18 में बहुत सारा गैप, 6 और 15 में बहुत सारा गैप। देखो बाबू यहाँ पे दिख रहा है ना, 9 इंटू 10 1 का गैप, मतलब सबसे बड़ा को पहले लिखना है 10 इंटू 9। इसका मतलब क्या हो गया सर? n माइनस 1 10, 9 को हम लोग 10 माइनस 1 लिख सकते हैं। अब देखिए जहां जहां n है वहां 10 दिख रहा है, दिख रहा है सर? इसका मतलब n का मतलब कितना हो गया? 10। मैंने यहाँ पे कौन करिएगा आप? पहले आप ये करिएगा कि पहले आप ये करिएगा? बोलिए, ठीक है ना? ऑप्शन देके हमको कितना देरी लगेगा? मान लो चौथा नंबर एडजस्टमेंट में ऑप्शन है, चौथा नंबर में भी यदि ऑप्शन रहेगा ना, फिर भी इससे जल्दी होगा मेरा, क्योंकि मैं फास्ट करूंगा, ठीक है सर? तो इससे जल्दी ये होगा, तो आप लोग शॉर्टकट ट्रिक अपनाइएगा, ठीक है सर? मैंने लंबा वाला भी बता दिया, शॉर्ट वाला भी बता दिया, आपके ऊपर है कि आप कौन सा करोगे, ठीक है सर? मैं आप लोगों का समय नहीं लूंगा, मैं बार बार बता रहा हूं आप लोगों को कि मैथ मैंने लॉगरिथम के लिए भी शॉर्टकट दिया, जाके लॉगरिथम का क्लास देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा दिया हुआ है। उसी तरह से मैंने परम्यूटेशन पकड़ा है, तो इसका भी मैं शॉर्टकट दे रहा हूं। क्यों? कारण ये है क्योंकि एग्जाम में समय नहीं रहेगा बाबू। सिलेबस तो सब कोई करके जाता है, पूरा सिलेबस करते सब कोई एग्जाम में अटेंड होगा, लेकिन जब बैठिएगा पेपर दीजिएगा, बोलिएगा आधा अटेंड किए, 50% अटेंड किए, 60% अटेंड किए। क्यों? टाइम नहीं आता था, टाइम नहीं था सर, हमको सब आता था लेकिन टाइम नहीं था। गलती आपका नहीं है, गलती आप जैसे पढ़े हो उसका है, ठीक है ना? कि आप शॉर्टकट सीखे ही नहीं हो, तो आपको बाबू शॉर्टकट सीखिए, ठीक है? नेक्स्ट आइए बाबू, नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। 9np3 फाइंड n, बोल रहा है फाइंड n करने बोल रहा है हम लोग, ठीक है सर? आइए, क्या बोल रहा है सर? ऑप्शन दे दीजिए सर, ऑप्शन पहले दीजिए 12 10 8 6। चलिए, क्या बोला है सर? NPR इक्वल्स टू 9 इंटू NP3।
सर अब बताइए, अब करिए आप, तो आपको क्या करें हम, लॉन्ग कट बताए कि शॉर्ट कट बताए? सर आपका मर्जी। तो चलो हम पहले लॉन्ग कट, क्या लॉन्ग कट की शॉर्ट कट? तो मेरा आदत है पहले शॉर्ट कट बताने का, ठीक है? मैं जानता हूँ लॉन्ग पहले बताना चाहिए, लेकिन ये एग्जाम में आपको लॉन्ग काम में आने वाला नहीं है। आप लोग लॉन्ग एग्जाम में अटेंड करने वाले नहीं हो। यदि लॉन्ग एग्जाम में अटेंड करोगे तो आप लोग एग्जाम में 50% पेपर भी अटेंड नहीं कर सकते। मैं गारंटी के साथ, मैं गारंटी लिख के देता हूँ आप लोगों को कि आप लोग यदि लॉन्ग अटेंड करने जाइएगा तो आप लोग 80 नंबर में आप लोग 40 से 50 नंबर का भी पेपर अटेंड ठीक से करके आइएगा कि नहीं, वो भी संदेह। एक्यूरेट आंसर ले भी आ पाइएगा, संदेह। ठीक है बाबू, इसीलिए पहले शॉर्टकट। नियम क्या बोलता है लेना? तो इस टाइप का क्वेश्चन में ना सबसे में ना यूनिक एक आंसर होता है कि सबसे में 10 लो, 8 लो, 6 लो, जो भी लो। चलिए तो देखिए बाबू, यहाँ पे मान लो 12 ले रहे, ठीक है ना? तो 12p4 मतलब 12p4 np4 है, np4 into 9 np3। तो n मान लो 12 ले रहे हैं, तो मतलब 4 मतलब 4 बार तोड़ेंगे, 12 गुना 10 गुना 9, और np फिर यहाँ पे 12 गुना 11 गुना 10। आप देखो तो बाबू, देखिए देखिए देखिए, 12 मिला मिला, सर 11 मिला मिला, 10 मिला मिला, 9 भी मिल गया। फट से हो गया आंसर, फट से हो गया। अरे बाबा सर आपका ये 12 यहाँ ना देके यहाँ पे 8 देता, यहाँ पे 12 देता, क्या जाता है? कितना समय लगेगा बाबू? लो मान लो पहला ऑप्शन 8 लिए, तो आंसर सर 8 लिए मतलब क्या हो गया सर? सर 8 7 6 5, सर 9 है सर, 9 np3 8 7 6, np3 मतलब 8 को 3 बार तक, ये 8 4 बार तक, सर 8 मिला, 7 मिला, 6 मिला, है ही नहीं, है ही नहीं सर। हमको 9 है, 9 तो 9 चाहिए। लो 10 लो, 10 10, सर 4 बोला 10 9 8 7, नेक्स्ट इधर वाला 9 ऐसे ही आ गया, इंटू 10p3 मतलब 9 सॉरी 10 9 8, सर 10 10 मिल गया, 9 9 मिल गया, 8 8 मिल गया, लेकिन 7 और 9 नहीं है, सेम चाहिए ना, बराबर चाहिए ना। तो सर सी 12 np4 मतलब 4 बार तोड़ो, 12 11 10 9, जवाब है सर। अब np3 9 लिखे पहले सर, np3 मतलब 12 3 बार तोड़ना, 12 11 10, यहाँ पे 4 था तो 4 बार तोड़े, यहाँ पे 3 था तो 3 बार तोड़े, ये 9 पहले से था 9 लिख दिए। अब देखिए सर 12 12 काट, 11 11 काट, 10 10 काट, 9 9 काट, दोनों तरफ सेम 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 मतलब ऑप्शन सी सही है। तो ऑप्शन जहां भी रहे ना, मुझे क्या फर्क, कितना सेकंड लगेगा? 10 10 सेकंड एक ऑप्शन को चेक करने लगेगा, 30 सेकंड में खत्म, 30 सेकंड में खत्म हो जाएगा, ठीक है? अब यदि लॉन्ग कट लो, लॉन्ग कट आइए, लॉन्ग कट यदि करोगे तो क्या होगा सर? np4 इक्वल्स टू 9 np3। अब सर इसको तोड़िए आप, नियम बोलता है फैक्टोरियल n -4 n फैक्टोरियल n -3। अब देखिए बाबू क्रॉस करना पड़ता है ना, तो क्रॉस करेंगे तो ये देखिए फैक्टोरियल n ऊपर ऊपर कट जाएगा, तो बचेगा क्या बाबू? 1 बाय फैक्टोरियल n -4, 9 1 बाय फैक्टोरियल n -3। अब इसको इधर लेके आ जाओ, लाए सर n -3 यहाँ पे देखो बाबू फैक्टोरियल n -4 इक्वल्स टू 9। अब देखिए बाबू बताओ तो n-3 बड़ा है कि n-4 बड़ा है? नियम क्या बोलता है? फैक्टोरियल में जो रहे न्यूमरेटर बड़ा वाला को तोड़ना है। तो पहले तो हम लोग को ये समझना कि n-3 बड़ा है कि n-4 बड़ा है। तो बाबू जब भी ऐसा देना माइनस में, तो याद रखना जो कम माइनस है वो सबसे बड़ा है। जैसे n-3 3 कम है मतलब 3 बड़ा है, मतलब ये बड़ा है ये छोटा है। कैसे? अब बताओ, 10 में से 3 जाएगा तो 7 होगा, 10 में से 4 जाएगा तो 6 होगा। अब बताओ 10 -3 बड़ा है कि 10 -4 बड़ा है? ऐसा ही तरीके बताना होगा।
समझ जाइए सर, 10 में से 3 डालने से 7, 10 में से 4 मैंने जितना ज्यादा घटेगा उतना छोटा, मतलब सर ये देख के बताएंगे कि माइनस से तो कम वो ज्यादा बड़ा। तो आया बात समझ में? तो सर n-3 बड़ा है तो उसको तोड़ो। अब बताओ बाबू, n-3 तोड़े सर। उसके बाद देखिए ध्यान से, यदि n-3 तोड़े उसके बाद क्या करेंगे सर? फिर तो नियम बोलता है n-3 - 1, यही बोलता है कि इसके साथ फिर माइनस। नियम क्या था फैक्टोरियल n का? n-1, मतलब n के जगह में यहाँ पे तो n-3 तो पूरा लिखना पड़ेगा, n-3 लिखना पड़ेगा। उसके बाद फिर -1 नियम बोलता है तो -1। तो क्या हुआ सर? n-4। अब देखिए बाबू, -3 माइनस क्या होता है? -3 - 1 -4। सर -4 तो नीचे दिख रहा है, इसका मतलब बंद कर दो। अब देखिए बाबू क्या हुआ? n-4 कट जाएगा, इसका मतलब क्या बचा? n-3 = 9। अब सर n = 9 + 3 12 आ गया नहीं सर? बोलिए कोई दिक्कत है तो बोलिए। कौन करिएगा आप पहले, लॉन्ग कट की शॉर्टकट? आपका ऊपर डिसीजन है बाबू, आपके ऊपर छोड़ दिया गया है। लेकिन मैं जानता हूं कि शॉर्टकट ही आप लोग एग्जाम में अटेंड करोगे, लॉन्ग कट करने से आप लोग पेपर अटेंड नहीं कर पाओगे, मुझे जानते हैं। बाकी आप लोगों के ऊपर है, मेरा काम है आप लोगों को दोनों दिखाना, मैं दोनों दिखा रहा हूँ, ठीक है ना? वीडियो लंबा होने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं एग्जाम के टाइम में सारा चैप्टर का शॉर्टकट फिर से लेके आऊंगा। आप लोग सब्सक्राइब करके रखिए सिर्फ चैनल, इस बार आग लगा देंगे थर्ड सेमेस्टर वाले लोग के लिए, ठीक है? कि आप लोगों को सब समय हर एक चीज शॉर्टकट के साथ एग्जाम के पहले मैं लेके आऊंगा कि कौन कौन सा चीज कैसे होता है। अभी तो हमें सिलेबस कवर करना है ना, ठीक है ना? पता तो मुझे है कि एग्जाम में क्या आने वाला है, लेकिन मुझे पहले सिलेबस कंप्लीट करना है, इसलिए मैंने वो सब भी डिस्कस करना है, ठीक है बाबू? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, और बहुत इंपॉर्टेंट, बहुतों बार दिया गया है। m + n p2 = 90 and m - n p2 = 12, then find m and n। सर ऑप्शन जानते हो? ऑप्शन देखिए, m = 8, n = 2, नंबर B m = 7 और n = 3, ठीक है सर? नेक्स्ट नंबर C m = 6, n = 4। नेक्स्ट नंबर D m = 9, n = 2। ये सवाल को आप लोगों को सॉल्व करना है, और ये सवाल एग्जाम में आपको शॉर्टकट ही करना है। लॉन्ग कट करोगे तो दिन खत्म, एक क्वेश्चन अटेंड करते रह जाएंगे 2 नंबर के लिए, पेपर छूटा, गया पेपर खत्म। सर इसको कैसे अटेंड करेंगे? तो सबसे पहले ना हम लोगों को ना ये समझना पड़ेगा कि किसका 290 आता है और किसका 212 आता है, पहले ये समझना है। सबसे पहले हम लोग को ये समझना है कि किसका 2 बार तोड़ेंगे तो 90 आएगा, और किसका 2 बार तोड़ेंगे तो 12 आएगा। अब देखो हम लोगों को जो ऑप्शन दिया गया है, देखो m8 और n2, मतलब यदि जोड़ दे तो 10 और घटा दे तो, यदि ऐड करे तो 10 हुआ ये, ठीक है? पहले प्लस वाला देखते हैं, फिर माइनस वाला देखिए। सर 7 और 3 10, सर 6 और 4 10, प्लस में यदि बैठाएंगे m का मान यदि 6 हो और n का मान 4 हो 10। सर 9 और 2 11, तो इसका मतलब कहना चाहता है कि 2 जो है या तो 10 या तो 11 में आ सकता है, ठीक है सर? तो ऑप्शन में 10 और 11 दिख रहा है, तो पहले हम लोग को देख लेना पड़ेगा ये 2 जो है, यदि 10p2 करते हैं तो 90 आता है क्या? देखो 2 है, मतलब 2 बार 10 × 9, सर 90 आ जा रहा है सर, आ जा रहा है। इसका मतलब 11p2 होगा नहीं, यदि हम 9 और 2 को लेके चले तो 9 और 2 11 हो जाएगा। m + n, m + n, m + n यदि 8 + 2 करे तो 10, 7 + 3 करे तो 10, 6 + 4 करे तो 10,
लेकिन 9 प्लस 2 जब करेंगे तो 11 आएगा। तो सर 10p2 आता है 90, क्योंकि यहाँ पे 2 चाहिए हमको, तो 10p2 किए तो 90 आएगा। 11p2 करेंगे तो आएगा ही नहीं, 11 × 10 110 होता है। तो ये तो छिटक गया, ऐसे ही ऑप्शन से बाहर छिटक गया। आप सर आप कैसे बोल सकते हो कि ये तो चलो छिटका, आप कैसे बोल सकते हो कि 8 प्लस 2 होगा कि 7 प्लस 3 होगा कि 6 प्लस 4 होगा? मतलब m 8 होगा, n 2 होगा, m 7 होगा, n 3 होगा, m 6 होगा कि m 4 होगा? कैसे आप बता सकते हो? क्योंकि सब में तो ऐड करके तो 10 आ रहा है। अब सर नियम बोलता है कि आप इसको देखो। अब इसको यदि देखोगे तो 2 दो बार में करके 12 लाना है, तो 2 बार में करके 12 लाना है। यदि मान लो 8 में से 2 गया, माइनस ही है यहाँ पे, तो m माइनस n, एक जगह 8 माइनस 2 करेंगे 6, m माइनस n, एक जगह 7 माइनस 3 करेंगे 4, m माइनस n, एक जगह 6 माइनस 4 करेंगे तो कितना आएगा सर? 2। यही तो। अब बताओ 6p2, क्योंकि m माइनस n p2, 6p2 मतलब 6 × 5 30 आएगा, है नहीं सर? उसके बाद क्या दिख रहा है? 4 4p2 मतलब 4 × 3 होगा सर, क्योंकि 2 बार तोड़ना है। तो 4 दिया 12, 4 के 12 सर आ गया सर, फंस गया सर। इसका मतलब ऑप्शन सही क्या होगा? ये वाला 7 और 3, मतलब सही आंसर क्या है? 7 और 3। बच्चा लोग क्या करते जानते हो? एक तो मिलाएगा 10 आ गया, 90 इससे आ गया, ये नंबर टिक मार के चला आ गया जल्दी में, जानबूझ के ऐसे क्वेश्चन देता है। ठीक है, तो क्या हो गया सर? इसका मतलब दोनों चेक करना है कि सर m प्लस n 90 2 बार में कब आता है? ऐसे आप लोग करते करते प्रैक्टिस हो जाएगा। 10 नंबर 90 10 में सर 12 है, 4 दिया 12, 2 ही बार तो तोड़ना है, तो 4 दिया 12। तो आया बाबू बात समझ में? तो इसका आंसर क्या हो गया? बी। कितना जल्दी हो गया? एकदम जल्दी समझ में नहीं आएगा तो बोलिएगा, मैं फिर से दोबारा समझा दूंगा। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सम्स है, बहुत इंपॉर्टेंट सम्स है ये। ठीक है सर, तो ऑप्शन सही क्या हो गया मेरा? बी इज द राइट आंसर। बी इज राइट आंसर। बी जो है सही आंसर है सर। आया बाबू बात समझ में? बी सही आंसर है हम लोग का। क्या? m = 7 और n = 3। आप पहले नहीं समझ रहे सर, 2 बार में 4 × 3 6 × 5 कैसे कर दे रहे हैं? तो बाबू थोड़ा सा वीडियो आप लोग स्किप यदि नहीं करके आए होगे तब जरूर समझ में आएगा, और यदि स्किप किए हो तो बाबू थोड़ा सा स्टार्टिंग में चले जाओ। आपका स्टार्टिंग का 5-10 मिनट इसी के बारे में बात किया गया है, एकदम एक चीज डिटेल्स। ठीक है, इसीलिए बोलते हैं स्किप ना करिए। स्किप करने से कोई फायदा नहीं है, अपना लाइफ को आप स्किप कर दीजिएगा। ध्यान से देखिए, इस हिसाब से हमको सम्स करना है। नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे, वहाँ पे अल्फाबेटिकल सम्स लेके आएंगे। ठीक है, तो सब्सक्राइब जरूर करके रखिए और अपने दोस्तों तक शेयर करिए, और प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा ताकि मुझे भी इंस्पिरेशन मिले। और यदि कोई किसी को कोई भी डाउट है तो कमेंट करिए कि सर ये डाउट है, हो सके तो मैं फिर से एक शॉर्ट्स वीडियो या फिर कुछ भी बना के मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, और मैं उनको लिंक दे दूंगा, जिसने कमेंट करेगा फिर उनको डाउट है उनके लिए मैं उनका फिर लिंक दे दूंगा उनके कमेंट का आंसर। ठीक है सर, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।